स्कूल फीस कम कराने की मांग को लेकर पालक संघ के सदस्य आज प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार से मिलने पहुंचे। इस दौरान इंदर सिंह परमार पर अभद्रता करने का आरोप है। उन्होंने पालक संघ से कहा, मरना है तो मर जाओ, जो करना है करो। इंदर सिंह के बयान के बाद पालक संघ ने स्कूल शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की है। सर, हम यहाँ के नागरिक हैं सर, आप ये गलत बोल रहे हैं सर। मर जाए साहब, मर जाए साहब, लेकिन मर जाए साहब, मतलब मंत्री साहब का कहना मरो, कुछ भी करो, हम कुछ नहीं करें। सर, हम यहाँ के नागरिक हैं सर, आप ये गलत बोल रहे हैं सर। मर जाए साहब, मर जाए साहब, लेकिन मर जाए साहब, मतलब मंत्री साहब का कहना मरो, कुछ भी करो, हम कुछ नहीं करें। ऑनलाइन क्लासेस की भी बिल्कुल फीस वसूली जा रही है और कई स्कूलों ने अन्य फीसों को मदों को जोड़कर एक फीस बनाकर फीस के रूप में वसूल रहे हैं। ये बहुत ही ज़्यादा, और कई स्कूलों ने 28% से लेकर 40% तक फीस बढ़ाई, जबकि कोरोना काल में उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट की और CBSE की गाइडलाइन है कि किसी भी तरह की कोई भी फीस नहीं बढ़ाई जाएगी। जो 2019 और 20 के सत्र में फीस डिसाइड की गई थी, वही ट्यूशन फीस लेना है। इंदर सिंह परमार जो स्कूल शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने बच्चों के पालकों के साथ किया है। पालक संघ के पदाधिकारी इनके पास मिलने आए थे, क्योंकि कोरोना काल में 2 साल से ना कोई पढ़ाई हो रही है, ना स्कूल खोल रहे हैं, फीस पूरी देना पड़ रही है, तो कुछ राहत चाहते थे। राहत देने के नाम पर उन्होंने उनका आवेदन लेना भी स्वीकार नहीं किया, बात करना भी नहीं किया, उनको दुत्कारते हुए कहा कि मरना है मर जाओ, जहाँ जाना है जाओ, मरो, जो करो। तो ये सब चीजें मैं समझता हूँ मंत्री के लिए शोभा नहीं देता। वैसे व्यक्ति को मंत्री पद पर बने रहने का अधिकार नहीं है। शिवराज सिंह चौहान को चाहिए कि तत्काल मंत्रिमंडल से बाहर करें। इंदर सिंह परमार का विवादित बयान, हम यहाँ के और इस पर विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है और ये जानकारी सामने आ रही है, जैसे कि आप तस्वीरों में भी देख रहे हैं। स्कूल फीस कम करने की मांग को लेकर पालक संघ के सदस्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार से मिलने पहुंचे हुए थे। मिलने के दौरान जो बात निकलकर सामने आ रही है, जो आरोप लग रहे हैं कि इंदर सिंह परमार ने अभद्रता की। इतना ही नहीं, वहां पर मौजूद पालक संघ के सदस्यों से कहा, मरना है तो मर जाओ, जो करना है करो। कोरोना काल में अभिभावकों पर फीस जमा करने का भारी दबाव है। पालक संघ लगातार स्कूल फीस कम करने की मांग करता आ रहा है और इसी को लेकर वो पहुंचे स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार के पास, इस उम्मीद के साथ मिलेगी राहत, निकलेगा कोई समाधान। लेकिन ना मिली राहत, ना निकला कोई समाधान। आरोप लग रहे हैं अभद्रता करने के। आरोप यह भी है कि पालक संघ से स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने कहा, मरना है तो मर जाओ, जो करना है करो। एक के बाद एक मंत्रियों के बयान सामने आ रहे हैं। इसको लेकर यह सवाल खड़ा होना लाजमी है कि जनता जिन मुसीबतों से गुजर रही है, जनता के सामने जो परेशानियां हैं, उन परेशानियों के साथ क्या नैतिक रूप से जिम्मेदार लोग खड़े हुए हैं? यह सवाल इसलिए क्योंकि ये वीडियो सामने आया है, ये तस्वीरें सामने आ रही हैं, जिसमें स्कूली शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार से पालक संघ के सदस्य मिलने के लिए पहुंचे थे। स्कूल फीस कम कराने की मांग कर रहे थे। हमारे साथ भोपाल से जी मीडिया संवाददाता मृदुल शर्मा जुड़ गए हैं। मृदुल, जरा पूरी जानकारी दीजिए कि जब पालक संघ के सदस्य स्कूल शिक्षा मंत्री से मिलने पहुंचे हुए थे, सिलसिलेवार तरीके से क्या जानकारी मिल पा रही है, वहां क्या हुआ था? सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं दिव्यांश की पालक संघ जो है वो पहुंचता है इंदर सिंह परमार के पास और उनसे वक्त लेने के लिए पहुंचता है, क्योंकि लंबे समय से पालक संघ की मांग है कि जो मनमानी फीस वसूली जाती है उसको लेकर सरकार आदेश दे चुकी है कि मनमानी फीस ना वसूली जाए। लेकिन उसके बावजूद कई जगह से ऐसी खबरें सामने आती हैं, ऐसी जानकारी मिलती है कि वहां पर ट्यूशन फीस के अलावा भी पैसे वसूले जा रहे हैं। इसी समस्या को लेकर पालक संघ पहुंचा था मंत्री इंदर सिंह परमार के पास और पालक संघ ने मांग की कि आप मंत्री हैं, आपको फैसला लेना चाहिए और जो फैसला लिया गया है सरकार की तरफ से, अगर उस फैसले पर काम नहीं किया जा रहा है, उस नियम को, कायदे को
ताक पर रखा जा रहा है, धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, तो आप उस पर एक्शन लीजिए। इस पर मंत्री इंदर सिंह परमार भड़क उठते हैं और ऐसे भड़कते हैं कि कहते हैं कि जिसको मरना है मर जाए, क्योंकि जब वहां पर बहुत सारे पालक संघ से जुड़े हुए जो लोग हैं वो नारेबाजी कर रहे थे, उनका कहना था कि हमारी समस्या का समाधान होना चाहिए। उन्हीं में से किसी ने कह दिया कि हमारे पास ऐसी स्थिति है, हम फीस तो भरना दूर, हम मरने की नौबत आ चुकी है, हम गुजर बसर नहीं कर पा रहे हैं, हमारे सामने बहुत सारी समस्याएं हैं, बच्चों की पढ़ाई हम कैसे कराएंगे, इतनी फीस हम कैसे देंगे, मरने की नौबत आएगी। तो उनका कहना था कि मरना है जिसे मर जाए। तो ये तरीका किस हिसाब का है आपको देखना चाहिए, क्योंकि अगर एक मंत्री, एक जनप्रतिनिधि तैयार होता है, जनता के वोट उसे मिलते हैं और वो जाता है, जनता की समस्या को उठाता है, उन्हीं के लिए वो बना हुआ है, तो सवाल सबसे बड़ा यही हो जाता है कि आप अगर जनप्रतिनिधि हैं तो जनता से ऐसे कहेंगे कि आपको मरना है तो मर जाइए। पालक संघ, क्योंकि ऐसा नहीं है कि पालक संघ की बहुत बड़ी मांग हो, पालक संघ की इतनी ही सी मांग थी कि जो सरकार ने नियम बनाए हैं उन नियम कायदों पर चलना चाहिए, उन नियम कायदों के मुताबिक काम होना चाहिए। लेकिन मंत्री इंदर सिंह परमार भड़क उठते हैं। हालांकि जानकारी ये भी हमको मिली है कि इंदर सिंह परमार ने अब 2 दिन बाद मिलने का वक्त पालक संघ को दिया है। पालक संघ की तरफ से हमारे पास ये जानकारी पहुंची है कि इंदर सिंह परमार ने 2 दिन बाद उनको मिलने के लिए बुलाया है, लेकिन समय अभी सुनिश्चित नहीं है, समय निश्चित नहीं है कि कब उनकी मुलाकात होगी। 2 दिन बाद कहा गया है कि आपकी समस्या पर हम बातचीत करेंगे, बैठकर बातचीत करेंगे। लेकिन आज भी बातचीत होनी थी, आज बातचीत नहीं हो पाई और मंत्री इंदर सिंह परमार उखड़कर चले जाते हैं। मंत्री इंदर सिंह परमार से मुलाकात के लिए पालक संघ लगातार परेशान हो रहा है, लेकिन ठीक तरीके से बातचीत नहीं हो पा रही, ठीक तरीके से मुलाकात नहीं हो पा रही। आज जब मुलाकात हुई तो उन्होंने कह दिया जिसे मरना है जाकर मर जाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसको लेकर पालक संघ की नाराजगी भी सामने आई है। उनका कहना है कि सरकार ने जो नियम बनाए हैं अगर उस पर काम नहीं हो रहा है तो इसकी जिम्मेदारी उस विभाग के मंत्री की होती है, यानी इंदर सिंह परमार की होती है, और उन्हें सख्त से सख्त एक्शन इस पर लेना चाहिए। मृदुल, हम जो वीडियो देख रहे हैं और दर्शक देख रहे हैं और जो कुछ मंत्री जी कह रहे हैं, क्या उन शब्दों को मंत्री जी की झल्लाट के तौर पर देखा जाए या फिर ये देखा जाए कि अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रहे हैं? क्योंकि सीधे तौर पर सरकार ने ही ये दिशा निर्देश दिए थे कि स्कूल मनमानी फीस नहीं वसूल सकते और किसी को भी दिक्कत है तो शिकायत दर्ज कराएं। अगर पालक संघ की बात मंत्री जी नहीं सुनेंगे तो कौन सुनेगा फिर? बिल्कुल, इसे झल्लाहट ही कह सकते हैं दिव्यांश, क्योंकि आप देखिए ऐसा तो है नहीं कि पालक संघ रोज रोज मांग लेकर मंत्री के पास पहुंच रहा है। उन्होंने इसके पहले मांग उठाई है, लेकिन पहली बार मुलाकात हुई और लंबे समय बाद, महीनों बाद ये मुलाकात हुई है और अभी की परिस्थितियां सबके सामने हैं। विभाग कोई भी हो या काम कोई भी हो, सबके सामने आर्थिक तंगी से गुजर बसर करने की तस्वीरें सामने आती हैं, और चाहे वो कोई सा विभाग हो या स्कूल हो, सभी अपनी अपनी मांगों को लेकर अलग अलग तरीके से बात रखते रहे हैं।